नमस्कार साथियों, मैं जयंत। मेरा आज का यह वीडियो स्पेशल तरीके से सिर्फ और सिर्फ महिला शिक्षक और पुरुष शिक्षक के बीच में जो वर्तमान में विशेष अवकाश को लेकर वाक्य युद्ध छिड़ा हुआ है, इस युद्ध के संबंध में है। तो सबसे पहले इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और पूरी तरीके से सुनेंगे, बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए, हम सबसे पहले कहना चाहेंगे कि शिक्षकों की लड़ाई वर्ष 2003 से लड़ रहे हैं, और सिर्फ मैं अकेला नहीं, इसमें बिहार के और कई शिक्षक नेता हैं जो हम लोग साथ कंधे से कंधे मिलाकर के लड़े। लेकिन ऐसी लड़ाई जो वर्तमान में छिड़ी हुई है, जो हम आपस में ही लड़ जाएं, एक छुट्टी को लेकर के, अपनी बहन को छुट्टी को लेकर के, ऐसी लड़ाई हम लोग नहीं लड़े। आज अभी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि लगातार कई दिनों से, जब से विशेष अवकाश की बात आई है, गर्मी छुट्टी के बाद जो छुट्टी विशेष अवकाश महिलाओं के द्वारा लिया गया, अरे हो गया, सोशल मीडिया पर आ गया, लेकिन लगातार उस पर तंज कसा जा रहा है। कई शिक्षक तो अपने विद्यालय के रजिस्टर को भी सोशल मीडिया में डाल दिए। वैसे शिक्षकों तो कार्रवाई होनी चाहिए। कई शिक्षक कहते हैं कि हम प्रधान टीचर हैं, हम पर विद्यालय की जिम्मेवारी है, हम विद्यालय कैसे चल रहा है, कैसे चला रहे हैं। उन्होंने पूरा अटेंडेंस शीट निकाल करके डाल दिया। अभी सरकार की मार सब पे पड़ने वाली है और सब पे पड़ेगी। समझ में नहीं आ रहा है ना? आप जो कर के प्रधान शिक्षक है, प्रधानाध्यापक नहीं है, आप प्रधान शिक्षक हैं। ये भूल जाइए कि प्रधान अध्यापक बहाल हुए हैं। आप हेड टीचर है, HT है, हेड टीचर। प्रधानाध्यापक भी बहाली होने वाला है बहुत जल्द, तब समझ में आया कि हम क्या बहाल थे। इन सभी बातों के बाद भी अभी तक वह स्थिति थम नहीं रहा है। अब सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि जो विशेष अवकाश है, जो हमारे साथ लड़ाई में हम लोग एक साथ मिलकर लड़े, वो लोग आज हमारी आवाज को सुनेंगे तो जरूर बताएंगे इस बात को कि इस विशेष अवकाश को लेने के लिए हम लोगों ने कितनी लाठियां खाई। 2003 से 7 का आंदोलन हो, चाहे 9 का आंदोलन हो, चाहे 11 का आंदोलन हो, चाहे 13 का आंदोलन हो, चाहे 15 का आंदोलन हो, इस सारी आंदोलन में लड़ करके, और लड़ने के बाद पहले विशेष अवकाश नहीं था, लड़ करके हम लोगों ने लिया। क्योंकि हम शिक्षक हैं, हमारी शिक्षिका बहन है, उनको सम्मानजनक इज्जत चाहिए, और उनकी प्रतिष्ठा हमारी प्रतिष्ठा है, और इसके लिए हम लोगों ने लड़ा और लड़ करके अवकाश को लिया। मुझे याद है बृषण पटेल जी जब शिक्षा मंत्री थे 2005-6 में, उन्होंने आंदोलन में जब देखा हम लोगों को, तो आंदोलन मांग पत्र में हम लोगों ने रखा था ऊपर में कि महिलाओं को विशेष अवकाश मिलना चाहिए। तो बृषण पटेल जी कमेंट करते हुए, हंसते हुए स्वर में कहा था कि आप महिलाओं को विशेष अवकाश की मांग कर रहे हैं और आपकी आंदोलन में तो महिला शिक्षिका दिख नहीं रही है। तो खुद मैंने उनसे कहा था और हमारे साथियों ने कहा था कि बहन, लड़ाई में जब विषम परिस्थिति होती है तो सड़क पर उतरती है, हम उनका भाई हैं, हम उनके लिए मांग कर रहे हैं। और तब जाकर के अवकाश हमने प्राप्त किया था, और उस अवकाश को लोग व्यंग बना करके रखे हुआ है। शिक्षक सावधान हो जाएं, अभी चुनावी मौसम है, और चुनावी मौसम में बहुत से लोगों को तो कई लोगों को तो लोग MLC का ख्वाब दिखा दिए। एक शिक्षक नेता को तो लोग MLC बना दिए, और MLC बनाने के बाद उनको तो OPS का व्यवस्था हो गया, आजीवन पुरानी पेंशन मिलता रहेगा है। और अभी कई ऐसे शिक्षक नेता हैं जो शिक्षक ही नहीं है, जो अपनी नौकरी भी नहीं बचा सके, और वही शिक्षक नेता फिर जब MLC का चुनाव अभी आ रहा है, मेरा मात तो कड़वा है, कुछ पुरुष शिक्षक साथियों को तकलीफ भी लगेगा, आप कमेंट भी करेंगे, हम जान रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। अभी MLC का चुनावी मौसम आ गया है, किसी को कोसी से लड़ना है, किसी को और कहीं से लड़ना है, किसी को और कहीं से लड़ना है। अब उनके पास क्या चाहिए? उनको चंदा चाहिए, उनको मुद्दा चाहिए।
अरे भाई नेताजी, एक लड़ाई लड़ते नहीं, ये लड़ाई कहां गया आपका? एक मामूली जो गैर वित्तीय मांग है कि शिक्षकों का विद्यालय 10 से 4 करा दिया जाए, या चल रहा के पाठक के टाइम से, शनिवार को हाफ हो जाएगा, ये चल रहा के पाठक के टाइम से। एक मांग तो पूरा जो जीते हुए एमएलसी और नए उम्मीदवार मिलकर कुछ करा ही नहीं सके। तो अभी जो यह चल रहा है कि हम एफसीएल दिलवा देंगे पुरुष को, और पुरुष साथी भी खुश नजर आ रहे हैं, यह सिर्फ और सिर्फ आपको ठगने की एक साजिश है। इसके नाम पर कोर्ट में केस दायर किया जाएगा, पक्का तैयारी चल रही है। और केस दायर कर करके आपसे आपके पास चला जाएगा स्क्रीन पे कि अब आप सहयोग राशि डालें, और फिर आप सहयोग राशि डालिए, और इस लड़ाई को लड़ने वाले जो नेता जो आपको ख्वाब दिखा रहे हैं, करोड़ों रुपए चंदा तहसील लेंगे, उनके चुनाव का खर्चा निकल जाएगा, बस आप भी खुश, और वो जीत करके पुरानी पेंशन लेकर के बैठ जाएंगे। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है। यह क्रांति जो है, जब ब्रिटिश का शासन था भारत में, तो 90 साल 95 साल ऐसे ही नहीं भारत को आजाद होने में लग गया। ऐसे ही लोग डिस्टर्ब करते थे लड़ाई को, जो आज डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर ऐसे लोग उस समय भी नहीं रहते तो भारत को आजाद होने में 90 साल नहीं लगता। अजीब हाल है। महिला शिक्षिका है, हमारे विद्यालय में है, हमारी इज्जत है, आपके विद्यालय में आपकी इज्जत है, हमारी किसी की बहन किसी की बेटी है, और जो हमारा मिला हुआ अवकाश है हमारे शिक्षक को, हम शिक्षक आपस में ही लड़ रहे हैं। सरकार तो खुश हो रही है। सरकार के पास संदेश पहुंचाने वाले वही दलाल नेता जो शिक्षक नहीं, जो अपनी नौकरी तक नहीं बचा सका। लोग, वो शिक्षक नेता है जो अपनी नौकरी नहीं बचा सका, बहुत बड़ा कैपेसिटी था, तो आज क्यों रोड पे घूम रहा है? भाई अपनी नौकरी बचा लो ना। और वो शिक्षक नेता जो गुमराह कर रहे हैं और सरकार के पास वही संदेश दे रहे हैं कि हम लड़ाई फैला दिए हैं, अब शिक्षक अपने में लड़ेगा। अब शिक्षक ट्रांसफर की मांग नहीं करेगा आपसे, अब शिक्षक वेतन बढ़ाने की मांग नहीं करेगा आपसे। अभी छुट्टी के लिए लड़वा दिए महिला पुरुष को, यह ताली बजवा रहा होगा वहां जाकर के, सोच लीजिए। और आप खुश हैं। तो ये जो कुछ पुरुष शिक्षक गुमराह हो गए हैं, वह अपने दिमाग को वाश कीजिए। और मैं महिला शिक्षिकाओं, तमाम बिहार के पूरे जितने भी महिला शिक्षिका बहन हैं, मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। और पुरुष शिक्षक को भी मैं बताना चाहूंगा कि आप गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। अभी लड़ाई आपको सरकार से लड़नी चाहिए, अपनी ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए, अपने वेतनमान के लिए, समान काम के समान वेतन के लिए। तो आपको कोई गैर शिक्षक नेता आपकी लड़ाई को मोड़ दिया, सरकार से दलाली खा करके आपको गुमराह कर रहा है कि हम ये दिलवा देंगे वो दिलवा देंगे। पहले उस नेता से आप बोलिए कि पहले शनिचर को हाफ करवा दो और विद्यालय 10 से 3.5 करवा दो, तो ठीक है। लेकिन यह चंदा वसूलने की व्यवस्था हो रही है। एक केस दायर किया जाएगा, आपसे मोटा चंदा वसूला जाएगा अगर आप नहीं समझे तो। आप महिला तमाम शिक्षक बहना, आप बिल्कुल आश्वस्त रहेंगे। जो आपको हक मिल चुका है विशेष अवकाश का, या मिलता रहेगा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ, पुरुष शिक्षक लड़े, हम भी शिक्षक हैं, आप भी शिक्षक हैं, लड़िए। हम ये कहे गए उसको क्यों मिल रहा है हमको क्यों नहीं मिलेगा, ये नहीं होना चाहिए। उसको यानी महिला, वो भी शिक्षिका है, वो भी हमारे अंग है, हमारा परिवार है, तो हम ये क्यों कहेंगे कि उनको क्यों मिल रहा है हमको क्यों नहीं मिलेगा। तरह तरह की बात आ रही है कि 2 साल का ये अवकाश। अरे सीधा ये कहिए कि पुरुष शिक्षक को भी मिलना चाहिए, बात खत्म हो गया। लेकिन उस पर यह कहना, तंज कसना, बाप रे बाप। देख रहे हैं कि एकदम लगातार 4-5 दिनों से सोशल मीडिया में थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी तरह तरह की बातें आ रही है। और एक बात और है, इस जो लिखने वाले में जो संख्या में जो है, यह निश्चित रूप से जो बिहार के बाहर वाले शिक्षक आए हुए हैं, जिनको बिहार की धरती से ना कोई दर्द है, ना कोई मोह है, ना माया है, ना यहाँ की संस्कृति से उनको कोई लेना देना है, वैसे ही शिक्षक इस काल को कर रहे हैं और चंद दलाल नेताओं के कारण कर रहे हैं। हम तो, यह मेरा आत्मा बता रहा है कि एक बिहार का सच्चा बिहारी शिक्षक कभी अपनी बहनों के खिलाफ नहीं बोल सकता है। हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। और जो बाहर के जो विदेशी शिक्षक बहाल हुए लोग, वो लोग कर रहे हैं, तो आप सावधान हो जाएं। सोच समझ कर सोशल मीडिया में बोलिए, सोच समझ कर सोशल मीडिया में आइए।
एकदम अजीब टाइप का हो गया सोशल मीडिया। शिक्षा का कुछ भी बात हो, सर में दर्द है तो सोशल मीडिया में, स्कूल जा रहे हैं गड्ढा में पानी मिल गया तो सोशल मीडिया में, हर चीज सोशल मीडिया में। एकदम अरे हम शिक्षक हैं, हमको अपनी व्यवस्था, अपने कर्तव्य को किस तरह से लेकर चलना है, यह एक शिक्षक अच्छी तरह से जानता है और सब कुछ जानने की आवश्यकता है। तो चलिए अब ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। आप बिहार के तमाम जितने पुरुष शिक्षक साथी हैं, महिला शिक्षिकाएं बहनें हैं, आप बिल्कुल अपने मन से जो अंतर कलह फैलाने की कोशिश की जा रही है, आपस में लड़ाई फैलाने की साजिश की जा रही है, इससे बचिए। और विशेष अवकाश को लेकर के जो महिला शिक्षिकाओं के विरुद्ध बोल रहे हैं, वह भी अपने आप को रोकिए, यह गलत हो रहा है। महिलाओं का जो हक है, प्राकृतिक का जो नेचर है, जिसके हिसाब से उनको सब कुछ मिला है, वह मिलता रहेगा उनको। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। इससे पहले फिर एक बार और हम कहेंगे कि अगर आप अपने दिशा को नहीं बदले, अपने आप को नहीं रोके, अपने आप को नहीं समझें, तो लड़ाई लड़ाने वाला आपके पैसे से एमएलसी का चुनाव लड़ेगा, चंदा इकट्ठा करने की व्यवस्था कर रहा है और आप समझ नहीं रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ बिहार के तमाम लक्ष्मीबाई के स्वरूप क्रांतिकारी महिला शिक्षिका बहनों को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं और पुरुष शिक्षक साथियों को भी क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। हम लोग आपस में नहीं लड़े, नहीं तो सरकार मजा लेगी। सरकार चाह रही है कि आपस में लड़ जाए और हम वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम सबों की लड़ाई मोड़ पर है। अभी सरकार से सब कुछ लेने का टाइम है, हम छुट्टी के लिए आपस में नहीं लड़े। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय शिक्षक, जय बिहार।